Pakistan launched a full-scale war against us. The Pakistan Air Force suddenly struck at our airfields in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. मेरा नाम तो मोहम्मद है। 47 में मुझे 10 साल था। 71 में जो है हम लोग सब आराम के साथ था। अचानक रात को इधर आर्मी आ गया, पहुंच गया, उधर से बमबारी आई, उधर से गोला फायरिंग आ गया। आते हुए अचानक पाकिस्तान वाला रात के रात भाग गया। इधर से राइफल जो है सिर नीचे झुका कर बट जो ऊपर निकाल कर। जब हिंदुस्तान की फौज, अब हमें अंदाज़ा हो गया कि तुर्क तो कुछ समय के बाद हिंदुस्तान के कंट्रोल में जाने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज भाग रहे थे मुझे छोड़ के। तो ज़ाहिर है जब पाकिस्तानी फौज ही न रहा तो कौन बचेगा। हमें ऐसे डर था क्योंकि यहाँ से भारतीय फौज आएंगे, हिंदुस्तान के फौज आएंगे, वो एक अलग देश के हैं, उनके तौर तरीक़े हम पहले जानेंगे। तो इस नाले में हमने सारे यहाँ के लोगों को छुपाया था, बच्चों को, औरतों को। सवेरे 2 बजे हमें यहाँ से नीचे से पैगाम पहुंचा, इंडियन आर्मी आया है, इसमें मुस्लिम भी हैं और हर लोग हैं, हमको बहुत इज्जत करते हैं। नमाज पढ़ी, मस्जिद में आज़ान दिया, आप आ जाओ, आपको कुछ नहीं करेंगे बेटे। हमको बहुत भरोसा दिया करके फिर वापस आया। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से अफवाह फैलने लगा, हिंदू आ रहा है, सिख आ रहे हैं, हम क्या करें क्या करें। लोगों में परेशानी बढ़ गया। जब परेशानी बढ़ जाते हैं तो इन्होंने ये फैसला किया हम ऐसा करते हैं, अपने औरतों को, बच्चों को वहाँ कुछ देर के लिए या कुछ घंटे के लिए छुपा के रखते हैं या कुछ दिन के लिए। फिर जब इंडियन आर्मी आएंगे, यहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं हिंदुस्तान क्या है कैसा है, देखने के बाद फिर हम इनको बुलाएंगे। लेकिन ये कुदरत का अजीब सा फैसला था। लड़ाई लड़ते लड़ते इस गांव में पहुंच गया। यहाँ पहुंचने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ सीज़फायर हो गया, फायरबंदी हो गया। तो गांव वालों ने भी काफ़ी दबाव डाला कर्नल इंचन साहब को और इंडियन आर्मी को, कहा आगे चलो जाओ, आगे चलो जाओ, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी फौज बहुत दूर गया है। वो क्यों कहा कि अपने बच्चों से मिल जाएंगे, लेकिन सीज़फायर हो चुका था, इसलिए इंडियन आर्मी आगे नहीं बढ़ सका। बस ये बन गया LOC। बनने के बाद देखो अभी वहाँ देख रहे हैं बेचारे लोग, वहाँ फंस गया, उधर सीधा आके पाकिस्तानी फौज बैठा, इधर इंडियन आर्मी बैठा, वो बन गया पाकिस्तानी, हम बन गया हिंदुस्तानी। तो आज भी बेचारा लोग वहाँ से अपना गांव को देखकर रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो ये हुआ सर इस तरीके से। फिर औरतें बच्चे उधर रह गया और मर्द ही मर्द यहाँ रह गया। इधर से जाकर क्या मिलेगा, किधर बैठेगा, क्या खाएगा, बाल बच्चों ले जाकर क्या खाएगा, क्या कर, कोई जाने का ख्याल नहीं था। हम तो कोई नहीं गया जनाब, हम पूरा इधर बैठ कर, हमें जमीन मकान छोड़ के उधर जाकर हमें क्या मिलेगा। जो हमें रहने की घर छोड़कर उधर जाके क्या करेगा, हमें बैठेंगे बोल के बैठ जाए। तो हिंदुस्तान ने भी हमारे लिए कुछ तंग नहीं किया जी, बहुत आराम के साथ जिंदगी गुजारा जनाब। अगर हम पाकिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पर रेफ्यूजी बनेंगे। सरकार एक मैदान में हमें टेंट लगा देगा, वहाँ पर बिठा देगा और उनके हाथों से मांग मार कर खाना पड़ेगा। इसके बजाय बेहतर हम उस गांव को, जो बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट का सबसे सुंदर गांव है, उससे मिल रहे हैं। कर्नल रीचन ये लद्दाख सोकर का उसका नजर था। इस इलाके की रास्तों से पहाड़ों तक किस तरह जंग करना है उसका वाकिफ थे। उसकी निगरानी में यहाँ पे लड़ी थी। तो और उसी ने इस एरिया को
पाकिस्तान से छीना, जो जिसको बाद में 2 अशोक चक्र, एक वीर चक्र और अशोक चक्र उनको मिला दिया गया है। बहुत से फौजी एजाज़ात उसको दिया गया, नवाज़ात दिया गया, और उसी ने ही इस एरिया को तहफ़्फ़ुज़ दे करके यहाँ के लोगों के बारे में वो किसी गलत तरक़े होने नहीं दिया था। वैसे तो जंग होता है, जंग में तो हर चीज़ जायज़ होता है, मगर उसने ऐसे होने नहीं दिया। बहुत अच्छा था कर्नल रीजन। हमारा वो इधर आकर एक ठेकेदार था, उसका घर में सोया आराम के साथ। कोई हमारे लिए कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगा। मेरे ऊपर आप विश्वास करो, आप आराम करो। मेरे तो छोड़ इस एरिया में ऐसे घर नहीं होंगे जिसका कोई न कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में ना हो। यहाँ से जो गए हैं वो लोग किसी पढ़ाई के सिलसिले में, कोई जॉब के सिलसिले में, कोई कारोबार के सिलसिले में वहाँ पे गए हुए थे, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे काम नहीं होता है, तो वहाँ पे किसी न किसी सिलसिले में वहाँ पे पाकिस्तान के इस एरिया में गए हुए थे। तो यह लड़ाई हुआ अचानक, तो वहाँ पे सीज़फायर हुआ, वहाँ पे बाउंड्री लगी, तो वहाँ पे फंस गए नहीं है, वो फंस गए हैं। लाइन ये देखो ना, अभी दिखाई दे रहा है ना, जो आप सामने देख रहे हैं यही लाइन है। वो जो आपको नदी देख रहे हैं ना, वो नदी वाला एरिया पाकिस्तान का है। वो करीब 2.5 महीने के बाद कहा कि 2 आदमी पाकिस्तान जाना है उन बिछड़े हुए लोगों को लाने के लिए। जो यहाँ से पाकिस्तान जाना चाहता है उसको हम पाकिस्तान भेज देंगे, फिर हम सही LOC लगा देंगे। ये कर्नल साहब का कमाल था, उन्होंने ये फैसला करके 2.5 महीने के बाद सर यहाँ कर्नल साहब ने वो चिट्ठी लेके आया, बोला आपको पाकिस्तान जाना है, पर जाने के बाद फिर पाकिस्तान से उन बिछड़े हुए सबको वापस लाना है। तो इस सिलसिले में सर मेरे फादर को यहाँ से भेजा, तो बल्कि मेरे दादा ने मना किया, कहा कि ये नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये वापस नहीं आया तो 2 बच्चों की जिम्मेवारी कौन उठाएंगे, और एक बूढ़ा 80-90 साल का बूढ़ा की जिम्मेवारी कौन उठाएंगे। ये थोड़ा था कि पाकिस्तान ऐसा हरकत करेंगे। तो सर मेरे फादर को यहाँ से फ्लैग लेके और एक हाथ में चिट्ठी यहाँ से पाकिस्तान भेजा लाने के लिए। भेजने के बाद जब वहाँ पहुँचा तो सुनने में आया कि कहा इंडिया क्या है, कैसा है, तो मेरे फादर ने जम के तारीफ किया, बोले इंडिया बहुत ही अच्छा था, बल्कि अफसर अपना लोकल था, ये वो जम के तारीफ किया। तो फिर पाकिस्तान ने फादर को वापस नहीं भेजा सर, सीधा वहाँ 6 साल के फादर को जेल डाल दिया। तो फिर अब हमारा परवरिश करना इंडियन आर्मी को पड़ा, तो इंडियन आर्मी ने सर हमारा परवरिश किया, यहाँ तक हमें पहुँचाया। अगर हिंदुस्तान के सोच में हिंदू मुस्लिम होता तो क्या चट्टी पड़ा था यहाँ से लोगों को लेने के लिए भेजने का। सरकार ने यहाँ से बिछड़े हुए लोगों को लेने के लिए भेजा। तो अगर पाकिस्तान में इंसानियत होता तो वाह, क्या गजब की इंडिया ने सोचा है ना, क्या अच्छा सोचा है यार, जाओ सब जाओ, सबको प्यार से अपना घर में भेजना चाहिए था। तो मैं तो यही कहते हैं, तो मेरा मम्मी पापा सब पाकिस्तान में है, तब भी मैं गलत को गलत क्यों ना कहूँ, अच्छा को अच्छा क्यों ना कहूँ। सीधी सी बात, मैं तो यही कहते हैं कि ये है जी पाकिस्तान के जो हालात ये हुआ था। 18 दिसंबर 1971 को यह एरिया पाकिस्तान से छीन करके 4 गाँव लद्दाख में शामिल किया। तो उस वक्त थोड़ा में डर था कि क्या होगा, कि अलग एक देश में जाना है जहाँ की हिंदू मेजॉरिटी है, हिंदू लोग रहते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान का आर्मी ने इसको महसूस होने नहीं दिया। बहुत अच्छे मिलिट्री थे, लोगों से बहुत अच्छी तरह पेश आया, माँ बहन की बहुत इज्जत की, लूट मार से बचाया, राशन देना शुरू किया, फ्री राशन देना शुरू किया, तेल चावल घी, यहाँ पे जो भी जरूरत हो सबको मिलिट्री ने 3 साल तक
अपने कंट्रोल में रख के अच्छी तरह यहाँ पे बंदोबस्त किया। उधर रहने पर हम लोग पाकिस्तान का भी आखिरी हो गया, अभी हिंदुस्तान का भी आखिरी हो गया। जो हम देखने गए थे हिंदुस्तान के फौज को, तो हम हिंदू और बुद्धिस्ट, तो हम सोच रहा था कि कुछ अलग शक्ल के लोग होंगे, ये कहने पर कुछ अलग था। वहाँ पहुंचे तो हम आपस में, हम छोटे थे, बातें करने लगा कि ये तो हमारी शक्ल के लोग रहते हैं, हम जैसे। जब उनसे मेल मिलाप हुआ, उनसे बातचीत हुई, तो वही जो हमारे दिल में जो मोहब्बत है, उनके भी, हिंदुओं के दिल में भी वही मोहब्बत है। हमारे दिल में जो मोहब्बत है वही मत सिख के में भी है। हमारे जो दिल में जो मोहब्बत है, प्यार है, वो बुद्धिस्ट में भी है। मगर हमारे अंदर के जो है ना, वो दिमाग में जो एक वो बाउंड्री किया हुआ है, जो सियासतदान, जो लीडर लोग, उसी की वजह से हिंदू, मुस्लिम, सिख हो रहे हैं। बाकी तो सब इंसान हैं, यही है, यही इसके मेरे रिजल्ट यही है। तो एक आदमी मिलने के लिए आया मेरे से 14-15 में। आने के बाद वो मुझे ऐसे गले लगा रहा है, अब खूब रो रहा है। एक नया आदमी, मैंने उस आदमी को नहीं देखा, ना उस आदमी ने मुझे देखा। मुझे देखकर गले पकड़ के खूब रोने लगा। तो लोग हैरान हो गए, मजलिस में जो बैठे हैं ना, लोग हैरान, यार ये क्या मंजर है, न इसने इसको देखा है, न ये पहला बार देखा, लेकिन ये क्यों रो रहा है, भाई क्या बात है तुम्हारा रोने का, तुम क्यों ये इमोशन हो रहा है। तो उसने कहानी बताया, देखो मैं इसलिए वो याद आ रहे हैं, वो दिन याद आ रहे हैं कि सन 1971 के बाद 72, 73, 74 में इनका पापा, यहाँ मैं फौज में था, पाकिस्तानी फौज में था, तो इनका पापा आया मेरे पोस्ट में पानी लेकर आर्मी को। आने के बाद उसने मुझे कहा, यार थोड़ा मुझे दूरबीन दे दो। मैं फौज में था, तो मैंने इनके पापा को हमने दूरबीन दे दिया। देने के बाद इसके पापा ने आगे इस गांव की तरफ देखा, शायद वहाँ से देखा होगा या इधर कहीं तरफ से। अपना बेटा देखने के बाद, उन्होंने दूरबीन देखने के बाद इनके पापा ने अपना दोनों बेटों को देखा वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर। देखने के बाद वो दोनों बेटा कहीं पर ना पाजामा, ना बूट, ना कुछ, उस हालत में अपना बेटा, दोनों बेटों को देखा। देखने के बाद वो रो के वो बेहाल हो गया। उसने देखा मेरे दोनों बेटा उधर खेल रहा है, लेकिन मैं मिल नहीं सकते। तो वो बेटा, उसका बाप रो के बेहाल हुआ था। और मैंने भी देखा दूरबीन में, तो यकीनन ये दोनों बच्चा उधर खेल रहा था। न उनका पापा है, न उनका मामी है, कोई नहीं। बेचारे दो बच्चे उधर आर्मी के पास इस तरीके से खेल रहे थे। तो वो दिन मुझे याद आया, इनके पापा का जो उस दिन वो हाल हुआ था, मुझे आज इसलिए मुझे रोना हो रहा है। तो ये बच्चा आज बड़ा होके यहाँ हमसे गले मिल रहे हैं। 3 महीने के बाद मम्मी का इंतकाल हुआ जी, मैं आने के 3 महीने के बाद। तो मैंने कहा कि मम्मी का बुखार होने का, बीमार होने का, निधन का क्या सबब बना। तो वहाँ से बेटे भाई लोग कहते हैं कि मम्मी आपका 45 साल आपका जुदाई बर्दाश्त हुआ है, 45 साल अपने बच्चे से बिछड़ के रहा, सामने से देखते रहा, वो बर्दाश्त हुआ। लेकिन आप आके यहाँ से वापस चला गया, वो बर्दाश्त नहीं हो पाया। मम्मी उसी बीमारी में गुजर गया। तो मम्मी इस हालत में मुबारक 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 मुबारक, बहुत बहुत सही। थोड़ा एहतियात